जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। हाँ जी दोस्तों, जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मुकाम, वो फिर नहीं आते। आज हम बात इसी बात पर करेंगे। आज हम बात करेंगे राजनीति पार्टियों की। दोस्तों, जिन पार्टियों के कुछ मुकाम जिंदगी में आए थे वो गुजर गए हैं, वो दोबारा नहीं आ पा रहे हैं। इसको लेकर बहुत सारी पार्टियां परेशान हैं और बहुत गुस्से में हैं। जैसे दोस्तों आपने देखा पिछले बार जो इलेक्शन अभी गुजरे हैं, हमारे सांसद के जो इलेक्शन थे, केंद्र के इलेक्शन थे, सबसे बड़ा इलेक्शन यही होते हैं। तो आपने देखा कि सारी पार्टी मिल गई थी, सभी दल एकजुट हो गए थे, फिर भी वो बीजेपी की सरकार को गिरा नहीं पाए। हालांकि कुछ सीटें बीजेपी की कम आई, वो एक अलग मैटर है, परंतु सरकार बीजेपी की ही बनी है और बीजेपी की सरकार ही 5 साल चलेगी। दोस्तों मैं किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं हूं, ना मैं किसी को सपोर्ट करता हूं, लेकिन मेरे चैनल का नाम है परवीन शर्मा एडवाइस। तो एडवाइस देना मेरा फर्ज है, मेरा काम है, इसीलिए मैंने अपना चैनल खोला है। और जिस कारण से मैंने अपना चैनल खोला है, तो उस चैनल पे मुझे अपनी मन की बातें रखना, लीगल बातें रखना, सही बातें रखना, सही बातें बोलना कोई अपराध नहीं है और ना ही मैं कोई अपराध कर रहा हूं। तो सत्य बोलना हमेशा अच्छा होता है, असत्य बोलना गलत होता है। गलत प्रकार से अपने चैनल का इस्तेमाल करना वो बिल्कुल ठीक नहीं है। दोस्तों, जब इलेक्शन हो जाते हैं, आपको मालूम है जिसकी सीटें हमारे केंद्र में जो सरकार बनती है, सांसद जिसके 272 होते हैं, उसकी सरकार बनती है। मैक्सिमम इतने सांसद चाहिए। तो बीजेपी के सांसद 272 से भी ऊपर हो गए, सब मिलाकर 300 से भी ऊपर हो चुके हैं, भले उनकी सीट 240 है। तो मेरा कहने का मतलब यहाँ पर यह है, मैं मुद्दे की बात पर आता हूँ। जब तक तो फाइट सही है, बातें सही हैं, एक दूसरे की आलोचनाएं सही हैं, जब तक की सरकार नहीं बनती है। जब सरकार बन जाती है तो नरेंद्र मोदी जी किसी एक पार्टी के आदमी नहीं है, ना एक पार्टी के इंडिविजुअल व्यक्ति हैं। वह अब प्रधानमंत्री हैं देश के, और वो सभी के प्रधानमंत्री हैं, चाहे वो हिंदू है, चाहे हमारे मुसलमान भाई हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, चाहे वो अखिलेश यादव जी हैं या राहुल गांधी जी हैं, या कोई भी पार्टी, जितने भी दल हैं हमारे देश के अंदर, वो सभी के प्रधानमंत्री हैं इस समय। चाहे किसी ने उनको वोट दिया, किसी ने वोट नहीं दिया, परंतु जिसकी भी सरकार बनेगी हम उसी को अपना प्रधानमंत्री मानेंगे। चाहे राहुल गांधी जी की सरकार बन जाती तो उनको मान लेते, अखिलेश जी की बन जाती उनको मान लेते, परंतु सरकार बनी है श्री नरेंद्र मोदी जी की, बीजेपी की। तो बीजेपी की सरकार बनी है, भले ही वो सरकार जोड़ गांठ के बनी है, फिर भी 240 सीटें बहुत होती हैं, कम नहीं होती हैं। इतनी सीटें मिलना ही बहुत बड़ी बात है, तीसरी बार। तो 3 बार लगातार प्रधानमंत्री होने के बाद लोगों के अंदर बहुत सारी गुस्सा भरा होता है, वो लोग नाराज हो जाते हैं। कोई छोटी बात नहीं है, तीसरी बार 240 सीटें जाना बहुत बड़ी बात है। परंतु दोस्तों, मुझे दुख तब होता है जब हमारे ही देश के कुछ नेता, और छोटे मोटे नेता नहीं, बड़े नेता, जब वो एक बहुत छोटी हरकत दिखा देते हैं, बहुत टुच्ची बात कर देते हैं, तो वह बात वास्तव में एक आम आदमी के लिए अच्छी नहीं है, सुनने में लगती है, और हमारे देश की उसमें बदनामी होती है। प्रधानमंत्री के बारे में विदेश जाकर के यदि कोई भी नेता बुराई करता है या उनके बारे में गलत बोलता है, गलत शब्द इस्तेमाल करता है, तो वो देशद्रोह से कम नहीं है। क्योंकि देखो, अपने आपस के परिवार में, अपने सहदेश के अंदर लड़ना झगड़ना, एक दूसरे की त्रुटियां निकालना, वो एक अलग मैटर है। परंतु ये बोलना कि बीजेपी के प्रधानमंत्री आ रहे हैं, या बीजेपी के एक दल, प्रधानमंत्री किसी एक दल का नहीं होते हैं, प्रधानमंत्री सभी दल के हैं। मोदी जी एक दल का प्रधानमंत्री, अकेले दल का स्पेशल नहीं होता है। प्रधानमंत्री बनने के बाद वो, आप ये मान लो, पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। तो इतने बड़े जो नेता हैं अदर पार्टियों के, जो इतने समय से राजनीति में हैं, उनको इतनी अकल तो होनी चाहिए
कि वो प्रधानमंत्री जी के बारे में विदेश जाकर या मीडिया पर किसी भी प्रकार की गलत टिप्पणी ना करें। इससे हमारा जो देश है उसका नाम बदनाम होता है कि इनके यहाँ तो प्रधानमंत्री के लिए भी गलत बोल देते हैं। तो ये बहुत ही गलत हरकत है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति ये बहुत बड़े पद होते हैं, इनको गलत बोलना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जो सरकार चलाता है उसको ही मालूम होता है कि क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या नहीं है। मेरा ट्रांसपोर्ट का काम है तो मुझे मालूम है कि मेरे काम में क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या दिक्कतें हैं, और मेरा चैनल भी है ट्रांसपोर्ट एंड लॉबी प्रॉब्लम के नाम से, उस चैनल पे वो परेशानियां बताता भी हूँ। तो हर व्यक्ति को अपनी अपनी परेशानियों के बारे में पता होता है कि क्या दिक्कतें हैं, क्या प्रॉब्लम है। मुंह से बोल देना बहुत आसान काम है। अगर हमारे प्रधानमंत्री, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मोदी जी के प्रति मैं ये बात बोल रहा हूँ, अगर प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी बन जाते या अखिलेश यादव जी बन जाते तो उनके लिए भी किसी भी नेता को अधिकार नहीं है कि वो गलत बोले। मतलब कोई भी प्रधानमंत्री बने देश का, उसके प्रति हमको मिक्स लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करनी है, क्योंकि ये मेरी एक एडवाइस है। तो ये एडवाइस जो इससे देनी पड़ रही है, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज्ञानी हो गया और ये लोग कम ज्ञानी हो गए। ज्ञान इनको भी है, परंतु ये अपना ज्ञान भूल चुके हैं। इनको इस बारे में नहीं पता है कि प्रधानमंत्री के बारे में गलत बोलना अच्छी बात नहीं होती है, और खासकर विदेश जाकर। अपने देश में चलो हम लड़ लें झगड़ लें, एक अलग बात है, लेकिन भारत की साख को हमें खराब नहीं करना है। अगर मैं अपनी बात भी कर रहा हूँ, मैं भी अगर विदेश घूमने जाऊंगा, कहीं जाऊंगा कभी भी, तो मैं कभी अपने देश की तारीफ के अलावा बुराई नहीं करूंगा, अपने प्रधानमंत्री की बुराई नहीं करूंगा, राष्ट्रपति की बुराई नहीं करूंगा, संविधान की बुराई नहीं करूंगा, और तो और रहा, मैं अपने देश के किसी भी नेता की बुराई नहीं करूंगा जाके वहां, जो किसी भी दल का हो। हम अपने देश के अंदर आपस में चर्चा कर सकते हैं हर नेता के बारे में कि ऐसा है कि अखिलेश जी ऐसे हैं, कि राहुल जी ऐसे हैं, कि मोदी जी ऐसे हैं, कि वो ऐसा है, वो अलग बात है। लेकिन विदेश जाके हमको अपने मुंह से जो भी शब्द निकालने हैं दोस्तों, बहुत सोच समझ के निकालने हैं, क्योंकि हमारे देश की ख्याति खराब ना हो। ख्याति खराब ऐसी होती है जब हमारे देश के लोग विदेश जाएंगे, वो हर व्यक्ति जाकर के वहां गलत बोलेगा प्रधानमंत्री को या देश की पार्टी को या किसी को, तो वैसी बातें फैलना शुरू हो जाती है, एडवर्टाइज हो जाता है उल्टा सीधा। और खासकर वो नेता जो इंटरनेशनल लेवल के हैं, वो जाके अगर कुछ बोल जाएंगे वहां, तो उनकी बातों को लोग विश्वास भी कर जाएंगे। तो इसीलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि बिल्कुल भी गलत लैंग्वेज ना बोलें, और श्री नरेंद्र मोदी जी का नाम विदेश जाके तमीज से लें, गलत तरीके से ना लें, और उनकी उल्टी सीधी हिस्ट्री बता के लोगों को कि वो चाय बेचते थे, ये करते थे, वो करते थे, ऐसी बातें विदेश जाके बिल्कुल नहीं करनी है। अब तो जो रियलिटी है वो देखो ना, आज की डेट में वो 24 घंटे में 18 घंटे तो काम ही करते हैं, मुश्किल से 5 घंटे तो सोते हैं वो, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि कुछ काम नहीं कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं और देश के लिए अच्छे काम कर रहे हैं, और कोई गलत नहीं कर रहे हैं। किसी के लिए ज्यादा गलत बोलना अच्छी बात नहीं होती है। हालांकि मैं किसी पार्टी का या किसी का वो नहीं हूँ, हमारी, मैं अगर सही बताऊं बात, तो हमारा जो व्यापार है बीजेपी की सरकार में डाउन चल रहा है, ये सत्य है एकदम, तो डाउट नहीं है। हमारा जो काम धंधा था, हालांकि काम हमारा नंबर 1 का है, नंबर 1 का चलता है। हमारे ट्रांसपोर्ट के काम में कोई नंबर 2 वाला का जुगाड़ नहीं होता है। टैक्स में देना ही है, टोल हमको देना ही है, परमिट बनवाने, सारे पेपर गाड़ी पूरे करने ही है। लेकिन बीजेपी में टोल बढ़ गए हैं बहुत ज्यादा, इसलिए थोड़ी दिक्कत हमको है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हमारे साथ परेशानी थोड़ी चल रही है, काम धंधा डाउन हो गया सरकार के गलत नीतियों से। तो हम अपने प्रधानमंत्री को गलत शब्दों से उच्चारण करें या विदेश जाकर उनके बारे में गलत नीतियां बोले या गलत बोले, वो बिल्कुल हमें शोभा नहीं देता है, और इससे देश की बदनामी होती है। अपने देश की बदनामी करना एक देश दो से कम नहीं है, क्योंकि वो प्रधानमंत्री की बुराई नहीं है, देश की बुराई है। क्योंकि अकेला जब प्रधानमंत्री बनता है तो उसकी सीटें ज्यादा आई हैं, तभी वो प्रधानमंत्री बना है, तो ज्यादा लोगों ने उसको पसंद करा है देश के अंदर। तो उन सबकी बुराइयां हैं जिन लोगों ने प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री सीट पर बैठाला है। तो अकेले प्रधानमंत्री की बुराई नहीं होती है, अकेले नरेंद्र मोदी जी की बुराई वो नहीं है, वो बुराई हम सबकी है, क्योंकि वो हमारे सबके प्रधानमंत्री हैं। ये बात वो सत्य है। आपको ही पता है कि प्रधानमंत्री कौन है देश का। इलेक्शन से पहले जो भी बातें हो, देश के अंदर जो भी बातें हो, वो बातें हमारे घर में हो रही है। तो एक देश हमारा घर है, हम वहां पर कोई भी बात कर सकते हैं, किसी प्रकार की कमी निकाल सकते हैं। बीजेपी के अंदर भी 1000 कमियां निकाल सकते हैं, प्रधानमंत्री जी के भी हम कमियां निकाल सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन विदेश जाकर मेरा आपसे अनुरोध है, नेता लोगों, नेताजी, सभी पार्टियों के नेताओं से, वहां जाकर के किसी प्रकार की कमजोर बातें ना करें और देश को बदनाम ना करें। क्योंकि विदेश जाके कमजोर बातें कोई बोलता है,
राहुल गांधी जैसे नेता, बड़े नेता है, ये सब जो इंटरनेशनल लेवल के नेता है, वो बिना सोचे समझे अगर कुछ बोल देंगे वहां जाकर तो उसका इफेक्ट हमारे लिए सही नहीं पड़ेगा। जो भी बोल रहा है देश के अंदर बोले, राजनीति में बोले, अपने भाषणों में बोले, एक अलग मैटर है, लेकिन वहां बैठ के पंचायत में या कहीं भी ना बोले। और ये बात सिर्फ नेताओं पे नहीं है, नेताओं पे ये बात ज्यादा इसलिए होती है, नेता लोगों की बोली हुई बात हो, अब मैं कोई बात बोल दूं एकदम से आदमी ध्यान नहीं देगा। अब यही बात की फिल्मी कलाकार अक्षय कुमार या कोई बड़ा स्टार आके बोल दे यूट्यूब पर, तो 1 मिनट के अंदर करोड़ों व्यूज, करोड़ों सब कुछ हो जाएगा। तो आदमी वैल्यू का दोस्तों फर्क होता है। तो इसीलिए जो बड़े नेता हैं वो विदेश जब जाते हैं, या बड़ा कोई भी स्टार हमारे देश का या बड़ा क्रिकेटर विदेश जाए, तो बिल्कुल भी अपने देश के बारे में जरा सी भी 19-20 बातें ना करे। क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं बहुत अकलमंद हूँ, आपको समझा नहीं रहा हूँ, इस तरह की त्रुटियां पकड़ी जा रही हैं, ऐसी बातें सामने आ रही हैं। इसलिए एक आम आदमी तो इस बात को समझ रहा है और आपको एडवाइस दे रहा है, लेकिन आप एक आम आदमी नहीं है, आपके पास 100 सीटें हैं और अखिलेश जी के पास 6 सीटें हैं। आप जैसे व्यक्ति इस तरीके की अभद्र भाषा बोलेंगे विदेश जाके प्रधानमंत्री के बारे में, देश के बारे में, अच्छी बात नहीं है। जैसे कुछ दिन पहले नीतीश कुमार जी ने इतना गंदा बयान दे दिया। बताइए, आपके पास 12 सीटें हैं सांसद की, तुम एक मुख्यमंत्री भी हो बिहार से, तुम जैसे व्यक्ति के मुंह से निकले हुए शब्द सोच के, एक शब्द को सोच के निकालना चाहिए। तो अब ऐसी हरकतें हमारे बड़े नेता करेंगे तो हम तो यही बोलेंगे कि किस्मत में था, नेता बन गए, बड़े भाग में था इसलिए नेता इतने बड़े बन गए, बाकी तो इस लायक थे नहीं। हकीकत भी फिर यही हुई ना, भाग वाली बात आ गई। जब एक आम आदमी के समझ में बात आ सकती है तो तुम्हारे क्यों नहीं आ रही है? तो मेरा यही कहना है कि चाहे कोई नेता विदेश जाए, खासकर नेता और बड़े स्टार जो पॉपुलर लोग होते हैं बहुत ज्यादा, वो या कोई आम आदमी जाए, आम आदमी जैसे मैं जाऊं चाहे, तो हमें अपने देश की ख्याति वहां खराब नहीं करनी है। और विदेश जाके किसी भी देश में हम जाएं, हमें कोई ऐसा काम नहीं करना है जो कि लोग ये बोले कि इंडियन आदमी आया, इसने यहाँ पे आगे बदतमीजी कर दी या किसी लड़की के साथ छेड़ाखानी कर दी या कोई और भी प्रकार का काम बिल्कुल नहीं करना है। हम जिस काम से गए हैं वो काम हम करके आएंगे, चाहे हम घूमने गए हो तो घूम कर आएंगे अपने, लेकिन इस तरीके की हरकत वहां जाके बिल्कुल नहीं करनी जिससे हमारे देश का नाम खराब हो दोस्तों। क्योंकि जब हम विदेश जाते हैं तो समझो अगर अकेला आदमी विदेश गया है तो भारतीय बोला जाता है वहां पे, भारत से आया है। आपने देखा ना, तो यूक्रेन और रूस का झगड़ा अभी भी चल रहा है, बंद नहीं हुआ है। जब अभी उस समय हमारे इंडियन बच्चे जो एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे थे, तो जब युद्ध शुरू हो गया तो आपने देखा किस प्रकार से वो बच्चों को हमारे भारत का झंडा दिखा करके और जाने दिया गया, और पाकिस्तान वालों ने हमारे देश के झंडे दिखा दिए कि देखो हम भी भारतीय हैं, उनको हमारे सहारे वो भी निकल आए वहां से। तो अब लगाओ हमारे देश की ख्याति कितनी ऊंची है, उसको हमें खराब नहीं करना है, उसे हमें बढ़ाना है, अपनी मेहनत से बढ़ाना है और अपने बच्चों को भी ऐसी शिक्षा देनी है कि वो भी हमारे देश के प्रति अटल रहे और देश हित में काम करें। क्योंकि जिस देश की हम रोटी खाते हैं, जिस देश का हम पानी पीते हैं, जहां से हमने पढ़ाई लिखाई जिस देश में करी है हमने, जहां हम बिजनेस कर रहे हैं, चाहे हमारा बिजनेस तेज चले कम चले जो भी चले, क्योंकि हमारी रोजी रोटी हमारे भारत के अंदर है और यहाँ पर हम सेफ हैं। जो सरकार मजबूत होती है, प्रधानमंत्री मजबूत होता है, तो वहां के लोग ज्यादा सुरक्षित होते हैं दोस्तों। तो हम जहाँ का नमक खाएंगे, जिस देश में हम रहेंगे, उस देश के लिए हम अपनी जान दे देंगे। और हमारी ये जान, परवीन शर्मा आज कहता है अगर युद्ध किसी बॉर्डर पे हो जाएगा तो मुझे अगर सरकार अनुमति देगी तो मैं जाऊंगा और पूरी जो भी गन होती है वो जाके चलाऊंगा दुश्मनों के ऊपर। ये मैं आज खुल के बोल रहा हूँ, और जब चाहे सरकार मुझे भेज दे, ऐसे युद्ध के टाइम पे जाऊंगा, जब युद्ध हो रहा होगा, जब वहां पर समझ लो आमने सामने लड़ाई होगी, तो मैं बिल्कुल पीछे हटूंगा नहीं। ये मेरे दिल के अंदर एक देश भावना है इस प्रकार की दोस्तों, कुदरती है। ये एक ब्राह्मण की जुबान है और इसके लिए मैं बिल्कुल पीछे नहीं हटूंगा, चाहे मेरी उसमें जान भी क्यों न चली जाए। क्योंकि हमारा देश है तो सब कुछ है, देश नहीं है तो कुछ नहीं है। खाली हमारे फौजी भाइयों की जिम्मेदारी नहीं है बॉर्डर पर लड़ने की। अगर युद्ध हुआ फैलेगा, भयंकर तरीके से फैलेगा, हमारा दुश्मन चीन हो, चाहे पाकिस्तान हो या कोई और देश हो, हमारे देश के ऊपर आकर के अगर आक्रमण करेगा और हमारे फौजी भाई जितना संभालेंगे संभाल पाएंगे, नहीं तो हमारे देश के इतने नौजवान है जो 30-35 साल के हैं, मेरी उम्र के भी हैं, मुझसे कम उम्र के हैं, हम सब वहां पहुंचेंगे और जाकर के युद्ध करेंगे। बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे देश के लिए। हम जब दुनिया में नहीं होंगे उसके बाद जो भी हो वो होगा, लेकिन जब तक हम जिंदा रहेंगे देश पर आंच नहीं आने देंगे। और हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे कि कोई भी नेता हमारे देश के प्रधानमंत्री को या हमारे देश के राष्ट्रपति को या हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट के जज साहब को कोई भी विदेश में जाके हमारे कानून को गलत बोलेगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और उनके ऊपर पूरी कार्रवाई करेंगे। क्योंकि ये लोग भी जो हमारे देश में गलत
सब हरकतें करते हैं, गलत बातें करते हैं विदेश जाके, ये भी किसी आतंकवादी से कम नहीं है। इनके अंदर भी अकल नहीं है इस बात की कि हमको क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, पता नहीं इनको खबर किसने बना दिया है। सॉरी दोस्तों, मैं बहुत गुस्से में आ गया और देश हित की बातें थी इसीलिए मैं बोला। तो प्रधानमंत्री, एक आदमी देश नहीं, जब विदेश जाता है तो पूरा देश विदेश जाता है, सिर्फ अकेले प्रधानमंत्री विदेश नहीं जाते हैं, उनके साथ में जाते हैं हम सब की जो डिसीजन है वो जाकर के वहां लेते हैं वो, और उनके प्रति हम बोलेंगे। चाहे मेरा ये मतलब नहीं है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री से बोल रहा हूँ, कोई भी प्रधानमंत्री बने देश के अंदर, आने वाले समय में कोई और बन जाए, चाहे कांग्रेस का बन जाए, चाहे वो जिस पार्टी का बन जाए, हमें उससे मतलब नहीं है। हमें मतलब है जो प्रधानमंत्री बन गया वो प्रधानमंत्री है हमारा, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। ठीक है दोस्तों, नमस्कार। ये वीडियो लाइक और सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, ताकि ये उन लोगों के पास ही पहुंच जाए जो लोग इस प्रकार की हरकत करते हैं, चाहे वो नेता हो, अभिनेता हो, चाहे कोई बड़े अधिकारी हो, चाहे एक आम आदमी हो। तो ऐसी हरकत किसी को नहीं करनी है, ये मेरी सब आप लोगों को एडवाइस है। बस नमस्कार दोस्तों।